सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम भारत के आकार तथा उसकी स्थिति के विषय में वार्तालाप करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आएगा। भारत का आकार एवं स्थिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है तथा बहुत सारी प्रायोगिक परीक्षाओं में यह विषय बहुत बार पूछा जाता है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। जब पृथ्वी के हम लोग विषुवत वृत्त के उत्तर तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में दो हिस्से कर देते हैं तो जो विषुवत वृत्त के ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर जैसा कि आपको पता है बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उनको हम अक्षांश तथा देशांतर के नाम से जानते हैं। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब दो अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री या 23.1/2 डिग्री उत्तर में स्थित है, वह भारत को दो हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल बीच में से गुजरती है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पहाड़ों के बड़े बड़े पहाड़ों के डूबे हुए हिस्से हैं तथा उन हिस्सों के जो भाग समुद्र से ऊपर दिखाई देते हैं वह द्वीप कहलाते हैं। लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा बनाए हुए द्वीप समूह है। सन 2004 में जब सुनामी आया तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित था उसका नाम इंदिरा बिंदु था या इंदिरा पॉइंट कहते हैं हम उसको। वह समुद्र में जलमग्न हो गया या हम कह सकते हैं कि समुद्र में डूब गया तथा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो यह सब भारत की स्थिति के विषय में हमने जाना। अब हम भारत के आकार के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, और विश्व की कुल जमीन का 2.4% भारत है या आप कह सकते हैं कि 2.4% भूभाग विश्व का भारत के पास है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं यानी जमीनी सीमा लैंड बॉर्डर्स जिसको हम कहते हैं वो 15,200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं तथा जो समुद्री सीमाएं हैं या आप कह सकते हैं तट रेखा, और इस तट रेखा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी सम्मिलित है। यह है 7,516.6 किलोमीटर।
भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में बहुत बड़े दुनिया के सबसे नवीन या आप कह सकते हैं यंग पर्वतमाला स्थित है। इन पर्वतों का नाम हिमालय है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कम है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है। जब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी देखते हैं तो सूर्य लगभग 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय हो जाता है तथा इसी कारण भारत के बिल्कुल मध्य में से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। उसको हम 82.1/2 या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। यह लगभग भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरती है और इससे भारत के समय को निर्धारित किया जाता है। इसको भारत की मानक यमयोत्तर माना गया है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नाम के स्थान से यह गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत में अभी 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक या किसी भी नक्शे में देख सकते हैं। अब हम भारत तथा विश्व के बारे में जानेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह आप पहले भी जान चुके हैं और यह बिल्कुल पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया का दक्षिणतम विस्तार भारत है। भारत एशिया में केंद्रीय स्थिति पर स्थित है। इससे भारत को आदिकाल से व्यापार में बहुत फायदा हुआ है। भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ा पठार स्थित है। उस पठार को हम दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं और यह पठार बिल्कुल हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही विश्व में सिर्फ एक ही महासागर का नाम किसी देश पर पड़ा है तथा उस महासागर को हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। पूर्व में भारत की यात्रा करने वाले नाविकों को अफ्रीका से घूमकर आना पड़ता था केप ऑफ गुड होप से, इसलिए बहुत दूरी अधिक पड़ती थी। फिर 1869 में अंग्रेजों ने एक नहर का निर्माण किया। यह निर्माण मिस्र के पास है तथा इस नहर से भारत आने का, यूरोप से भारत आने का रास्ता लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया। इस नहर को सुएज नहर के नाम से जाना जाता है। भारत तथा विश्व के अनेक देशों के आदिकाल से संबंध रहे हैं तथा समुद्री और स्थलीय रास्ते दोनों से भारत में अन्य देशों के यात्री तथा व्यापारी आते जाते रहते थे। जैसे ह्यूनसांग, फाहिन, ये चीनी यात्री थे जो स्थलीय रास्ते से भारत आए
प्राचीन काल में विदेशी यात्रियों के भारत आने से विचारों, वस्तुओं तथा संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। जैसे भारत के प्रसिद्ध उपनिषद, पुराण, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ विश्व के अन्य भागों में पहुंची और वहाँ के लोगों ने भी इन्हें समझा। भारत की अंक एवं दशमलव प्रणाली विश्व में प्रसिद्ध हुई और अरब यात्रियों के तथा अरब सौदागरों के माध्यम से यह आज के यूरोप पहुंची। भारत के मसाले, कपड़े और बहुत सारे अन्य पदार्थ अरबी व्यापारियों से होते हुए यूरोप तक पहुंचते थे तथा यह सब पूरे विश्व में अत्यंत ही मांग में थे। भारत में भी विश्व के अन्य देशों से बहुत सारी वस्तुएं आई। जैसे केरल में इस्तेमाल होने वाले मछली पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वह या तो केरल में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर चीन में, और उनका नाम भी चीन से आया हुआ प्रतीत होता है। अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं तथा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल तथा भूटान स्थित है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, जिसको हम पूर्व में बर्मा के नाम से जानते थे, तथा दक्षिण में द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक तथा ऐतिहासिक संबंध रहे हैं तथा इस संपूर्ण भूदृश्य को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि यह देश मानचित्र में कहां-कहां पर स्थित है। तो अब इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। उत्तर में आप देखिए, सबसे पहले चीन, फिर तिब्बत, नेपाल, भूटान की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। फिर पश्चिम में पाकिस्तान, उसके ऊपर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है तथा भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार को आप देख सकते हैं। यह भारत के स्थलीय पड़ोसी है तथा भारत के दो देश समुद्री पड़ोसी भी है, वह है मालदीव तथा श्रीलंका। ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है तथा भारत के दक्षिण में है। आप एक उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हुई डॉटेड रेखा देख रहे हैं। यह भारत की मानक यमयोत्तर है। इस रेखा को 82.5 डिग्री कहा जाता है। इस रेखा से हम भारत का समय निर्धारण करते हैं। अब आपने एक और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हुई रेखा इस मानचित्र में देखी होगी। इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं।
यह भी एक डॉटेड लाइन के माध्यम से आपको इस मानचित्र में दिख रही होगी। अब मैं आपको भारत के दोनों द्वीप समूह दिखाना चाहता हूं। आप दक्षिण पूर्व में आइए और यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हीं द्वीप समूह के दक्षिणतम द्वीप को इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहा जाता था। वह 2004 के सुनामी में जलमग्न हो गया। अब आप आइए दक्षिण पश्चिम में भारत के, यहाँ पर लक्षद्वीप लिखा हुआ है। यह भारत के प्रवाल द्वीप समूह है। आप मानचित्र में दो रेखाएं देख सकते हैं, एक उत्तर से दक्षिण तथा एक पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। यह दोनों रेखाएं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो कि 3214 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई गुजरात से लगाकर अरुणाचल तक जो 2933 किलोमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई से हमें यह पता चलता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई अधिक है और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वह कम है। और आप अपनी पुस्तक के चित्र 1.4 और 1.5 को भी देखें। इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको और अधिक स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो या कोई भी बिंदु इस पाठ का समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको विस्तार पूर्वक समझाऊं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। धन्यवाद।